जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नन्दनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतं जगत्पिबति विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षरं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम पराटुतो तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देऽहं श्री गुरो श्री पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च देवे वर्षति यज्ञ विप्लव पुरुषा वज्राश्म पर्शानिलय सीदत्पारुपशस्त्रे आत्मशरणं दृष्ट्वानुकम्पितस्मयन् उत्पाट्यैककरेण शरीरमवलोलितुं यथा बिभ्रद्गोष्ठमपां महेन्द्रमदभिः प्रियान्न इन्द्रो गवाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ब्रह्मादिजय सन्नूर्दर्पकन्दर्पदर्पः जयति श्रीपते गोपी रासमण्डल मण्डनः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव शरणागति। परम मंगल श्री श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण तदनंतर्गत आज षष्ठ दिवस पूर्व प्रसंग में श्री सुखदेव जी श्रीमद् गोवर्धन पूजन लीला का निरूपण कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर ने केवल तर्क मात्र लेकर के, कोई शास्त्रीय बहुत प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, सामान्य तर्क युक्तियां उनका प्रयोग करके इंद्रिय यज्ञ का निषेध करा दिया। ब्रजवासियों ने आनंद पूर्वक श्री गिरिराज जी की पूजन किया, सप्तकोशी परिक्रमा दी। गिरिराज महाराज की जय। इंद्र ने अपने खबर नवीसों को भेजा कि ब्रज में क्या हो रहा है। सबने आकर के दी। बोले मरे आपका पूजन तो नहीं हो रहा है, वहां तो कोई नए देवता उत्पन्न हुए हैं, कौन है? गिरिराज जी सुन रहे हैं। वहां पर तो श्री कोई पर्वत है, उनका पूजन हो रहा है।
इंद्र बोले होंगे कोई दिन, अब चलो। परवा का दिन गया गोवर्धन पूजन में, अन्नकूट में। दोष के दिन फिर गुप्तचरों को दोहराया। गुप्तचरों ने फिर से इंद्र को खबर दी कि आज तो भ्रातृ द्वितीया का उत्सव हो रहा है, बहनें भाइयों का पूजन कर रही हैं, भाई उनके यहाँ पर जाकर के आनंद से भोजन कर रहे हैं। और ये सुनने में आया है कि जो भ्रातृ द्वितीया के दिन भाई का पूजन करे उस बहन का तो सौभाग्य बढ़ता है और भाई की आयु वृद्धि होती है। इंद्र बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तीज के दिन जब फिर दोबारा उसने सैनिकों को भेजा, सब गुप्तचरों ने इंद्र को सूचना दी, बोले आज तो सब निवासी थक गए हैं बुरी तरह से, अन्नकूट नहीं है, देह कूट है, सब थक गए हैं बुरी तरह से और सब सो रहे हैं आराम से, आपके पूजन की कोई हलचल हमने नहीं देखी। इंद्र को तो बड़ा गुस्सा आया और इंद्र ने उस समय सांवर्तक मेघों को आदेश प्रदान किया, बादलों को आदेश प्रदान किया है कि बादल संवर्त माने प्रलय, ऐसा प्रलय उपस्थित करें। ऐरावत को नियुक्त किया कि बादलों के पास में कहीं पानी की सप्लाई कम नहीं हो जाए, तुम लाला करके समुद्र से बादलों को पानी प्रदान करोगे और मैं स्वयं ऐरावत के ऊपर बैठ करके ब्रजवासियों का नाश करने के लिए वज्र लेकर के प्रहार करने के लिए मैं आ रहा हूं और वज्रपात कर करके मैं सब ब्रजवासियों का नाश करूंगा। ऐसे इंद्र पूरी सेना के साथ में आया और क्रोध में कह रहा है कि अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननो प्रसाम कृष्ण मर्त्यमुपाश्रित्यो ये चक्रुर्देव हिरण। बोले अहो इन ब्रजवासियों के धन का महात्म्य, ये वनवासी हैं गोप और इन्होंने मनुष्य कृष्ण का आश्रय लेकर के मेरी अवहेलना की। परंतु सरस्वती जी के सहन नहीं होता है, कहीं कृष्ण और कृष्ण भक्तों की निंदा होती है तो सरस्वती जी उन निंदा परक वचनों को स्तुति परक वचनों में ही परिवर्तित कर देती है, स्तुति परक पर वचनों में परिवर्तित कर देती है। तो मानो सरस्वती जी स्तुति में कह रही है अहो, माने श्री ब्रजवासियों की महिमा का गायन कर सकने में मेरी सामर्थ्य नहीं है। हम जो कुछ भी बोलेंगे वो आ और हा के बीच में ही बोलेंगे। वर्णमाला का पहला अक्षर है आ और वर्णमाला का अंतिम अक्षर है हा। मेरे पास में ब्रजवासियों की महिमा का गायन करने के लिए उचित शब्द नहीं है। यदि किसी के पास में होंगे तो आ और हा के बीच में ही होंगे। इसलिए जहां वाणी विराम को प्राप्त हो जाती है वहां एक शब्द निकलता है अहो। भाई किसी के पास में उपयुक्त यदि कोई वर्ण है, शब्द है तो इनका प्रयोग करो। श्रीमद महात्म्य इन ब्रजवासियों के परम महात्म्य का क्या निरूपण किया जाए। शोभा से युक्त, श्री से युक्त इनका महात्म्य है। स्तुति पर अर्थ गोपाना, ये संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने वाले हैं, वाणी का पालन करने वाले होकर के विराजमान हैं। ये गायों का पालन करने वाले होकर के विराजमान है। गा शब्द के योग तो बहुत से अर्थ, परंतु गा के अर्थ हैं इंद्रिय, गा माने पृथ्वी, गा माने वाणी, गा माने गाय। चार अर्थ प्रमुख हैं और उनका पालन करने वाले शास्त्रों का परम प्रतिपाद्य ये ब्रजवासी ही हैं। गोपालन कान नौकसान, जो श्रीमद वृंदावन में निरंतर 12 वर्णों में ब्रज के उनमें निवास करने वाले हैं, जिन्होंने कृष्ण मर्त्यम, कृष्ण तो सभी हैं, सारे अवतार
सब और आनंद रूप होने के कारण कृष्ण है, परंतु मरते जो कृष्ण है, मनुष्य रूपधारी जो नराकृत कृष्ण है, उनका आश्रय ग्रहण करके इन ब्रजवासियों के महात्म को देखो, इनकी बुद्धिमत्ता को देखो कि उन्होंने ये चक्रोर देव हेलनम, मुझ देवता की भी अवहेलना कर दी। ऐसे इंद्र के निंदा के वचनों को सरस्वती के श्लेष में कहीं स्तुति में परिणत करती हुई विराजमान हो जाती है। ये ब्रजवासी जो अवदृढ़ कर्म में नाग है, उसका त्याग करके विद्या अन्वीक्षिकी मित्वा और मोक्ष विद्या जो है उसका भी त्याग करके ये तृतीय शक्ति भवानवम कृष्ण के चरण प्रेम का आश्रय ग्रहण करके संसार रूपी समुद्र को पार कर जाती है। स्थिति बढ़कर ऐसे ब्रज के ऊपर वर्षा होने लगी। सारे ब्रजवासी कह रहे हैं बोले हाय कन्हैया को रक्षा कैसे हो। पहले तो परंपरा को देवता छोड़ो और अब इंद्र को कौन रक्षा करे। श्री कृष्ण ब्रजवासी कह रहे हैं कि भैया मैंने तो तुम्हारा मुकुट खायो ना, जब देवता ने खायो है बाकी शरण चले। सब देवता ब्रजवासी श्री गोवर्धन के निकट आए, कृष्ण को गुस्सा आ रही है और आप कह रहे हैं कि तस्मात् मत शरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म युगे। ये ब्रज मत शरणम, मेरा भी घर है, मेरा भी आश्रय होकर के विराजमान, मैं इस ब्रज के आश्रित हूं। मन्नाथम, मेरा स्वामी है, रक्षक है। नाथ माने अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, नाथ माने दान करने वाला। ये ब्रज मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, मुझे भी अपने अभीष्ट इष्ट को दान करने वाला है। ब्रज जो सुख यहाँ है वो और कहीं मेरे लिए नहीं है। मत परिग्रहम, मैं इस ब्रज का परिग्रह माने एक संपत्ति होकर के, एक अंश होकर के विराजमान हूं। ऐसे अपने इष्ट इस ब्रज भूमि का मैं कैसे त्याग कर सकता हूं। इसलिए जब तक मेरी दम में दम है, गोपाई स्वात्म योगिनो, मेरी जितनी भी बुद्धि चल रही है तब तक मैं ब्रज की सर्वदा रक्षा करूंगा। ये मेरा एश में व्रत आहिता, ये मेरा व्रत सदा से ही मैंने धारण कर रखा है। आहित का, हित का तात्पर्य है धा धातु में एक प्रत्यय लगाएंगे तो धा को ही आदेश हो जाता है, हेता हो जाता है। आहित माने मैंने सदा से यह व्रत धारण कर रखा है। ऐसा कहकर के आपको इंद्र के ऊपर इतनी गुस्सा आ गई है कि जैसे क्रोध में जो चीज हाथ में आ जाए उसको लेकर के मारने के लिए तैयार हो जाए। आपने गोवर्धन के नीचे जो हाथ डाला, श्री गोवर्धन श्री कृष्ण की हथेली पे आगे आपने गोवर्धन को उखाड़ा, जल जो है उनसे तोड़ा और जो गोवर्धन उठाकर के बाएं हाथ से खड़े हुए श्री गोवर्धन के मध्य से ही एक बड़ी सुंदर रत्न वेदी प्रकट हुई है। सबको दर्शन हो सके इसलिए आप गोवर्धन लेकर के उस रत्न वेदी के ऊपर चढ़ गए और आपने अपने हाथ को जो ऊंचा किया, गोवर्धन इतने ऊंचे हो गए कि ऊपर उस समय जितने भी पशु पक्षी गोवर्धन में चढ़ रहे थे गिरिराज पर्वत के ऊपर, पर्वत का शिखर भाग इंद्र से भी ऊंचा हो गया। मेघ रह गए नीचे और कुछ भाग रह गया है ऊपर। मेघ बरस रहे हैं परंतु ऊपर के ब्रजवासियों की रक्षा ऊपर हो गई और ब्रज 84 कोस ब्रजमंडल 7 कोस श्रीमद गोवर्धन के गर्त में आनंद पूर्वक समाहित हो गया है। किसी को दिन में विरह, कोई किसी को रात्रि में विरह, यहाँ 7 दिन पर्यंत सब ब्रजवासियों को आनंद पूर्वक कृष्ण का दर्शन हो रहा है। श्री यशोदा जी
नया माखन बिलो रही हैं और श्री ब्रजराज से कह रही हैं कि कथम नाम धद्या क्षुधाक्षाम तुंडः शुश्रुवे गरिष्ठम गिरीन्द्रम मुकुंदा तदेतस्य तुल्ये हठात् अर्पयारं ब्रजाधीश दत्नाचितम खंडसारम कि कन्हैया है बारो गोवर्धन है भारो बेटा सहारो लगी। सारे सखा सहारो लगा करके लठिया लगा करके खड़े हुए हैं कि कन्हैया के ऊपर कोई भाग नहीं आने देंगे। श्री ब्रजराज से कह रही हैं कि हे ब्रजराज, कन्हैया की भुजा कहूं दुखे ना आए, मैंने अभी नयो लोनी निकासी है, कन्हैया को खवाए। श्री ब्रजराज उस समय दत्नाचितम खंडसारम माखन दही इनको आनंद पूर्वक कन्हैया को आलोगा रहे हैं। सारे सखा कृष्ण से कह रहे हैं बोल कन्हैया थक गए हो खिलनों से मुंची शरीर पर्वत को छोड़ दे। बोल तुम क्या करोगे? बोल भैया सबके उठाए गोवर्धन उठे, हमने लोटिया लगा रखी है, चिंता मत कर, लोटिया पर ढाक लेंगे। आपने तनिक हाथ ढीला किया, सबने सखा कह रहे हैं बोल कन्हैया ने करो ढीलो पड़ हम पर्वत गिरम ना देंगे, हम तेरे संग में लगे हुए हैं। सबका यही विचार कि हमने ही गोवर्धन उठा रखा है, ऐसा भाव सेवा का इन ब्रजवासियों में विराजमान। श्री सुदर्शन चक्र बीच में ही इतना जल जो भरे पर बीच में ही उसको सोख जाए, ओरी टपक रही हैं पर पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही हैं। श्री गोवर्धन गर्त में कहीं जल नहीं आ रहा है, ऐसी सुंदर शोभा श्री गिरिराज जी की हो रही है। बामो हाथ में सब प्रियागण विराजमान है। श्री किशोरी जी विशाखा के कंधे को पकड़ करके कान में कह रही हैं कि गिरीन्द्रम गुरुम कोमलम पंचशाखे कथम नाम दद्या सखाते विशाखे पुरस्तादम प्रेक्ष हा चिंतयेदम मुहुर मामकीनम मनो याद खीदम। बोल अरे सखी गोवर्धन बड़े भारी हैं, अरे सखी विशाखा तेरे मित्र ये श्याम सुंदर तेरे सखा कैसे गोवर्धन को धारण करेंगे, जैसे इनके तो कोई लगते ही नहीं। सखा ते विशाखा तेरे सखा वे कैसे धारण करेंगे। अरे सखी गोवर्धन से कोई प्रार्थना करना कि कोई गोवर्धन किसी तरह से हल्के हो जाए। बोले अरे सखी तू ही प्रार्थना कर। और उस समय श्री विश्वानंद ने गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगती हैं कि गिरे तात गोवर्धन प्रार्थनेयम बपुर स्थूल नाभि लघिष्ठम विधेयम भवंतम यथा धारयम एष हस्ते न धत्ते श्रमम मंगलात्मन नमस्ते। बोले हे मंगलात्मन, हे श्री गोवर्धन आपके श्री चरणारविंद में वंदना है। हे गिरि, हे तात, हे गोवर्धन, ये ब्रज की एक बालिका राधिका आपके श्री चरणारविंद में वंदना कर रही है, प्यारे में गोवर्धन धारण कर रखा है। आप हम सब ब्रजवासियों के इष्ट होकर के विराजमान हैं, कृपा करके आप अपने श्रीअंग को इतना हल्का कर दो कि प्यारे को श्रम नहीं हो। श्री गोवर्धन इतने हल्के हो गए, श्री हराय की गोवर्धन लीला में निरूपण कर रहे हैं कि सुर पे गिर ठाड़े हो रहे। श्याम सुंदर ने ऊंची जो बंशी में टेर मारी, उस टेर के ऊपर, उस सुर के ऊपर श्री गोवर्धन अधर ठाड़े हो जाए। आप उछालें और अचक से गोवर्धन के ऊपर अपनी कन्नी उंगली के ऊपर आनंद पूर्वक धारण कर लें। ऐसे ये खेल हो रहा है। सब ब्रजवासी एकदम आनंदित। इंद्र ने 30 से लेकर के 9वीं तिथि तक 7 दिन वर्षा की। बोला जी ब्रज का नाश हुआ कि नहीं? सब ब्रजवासी बोले ब्रज को का नाश, तुम्हारा ही सत्यानाश।
वहां पर तो खूब आनंद आ रहे हैं, महामहोत्सव हो रहे हैं। बोले बंद करो बंद करो। इंद्र ने वर्षा बंद की, बड़ा लज्जित हो रहा है। आप बादलों को छटा हुआ जब देखें, सबसे कह रहे हैं अपने अपने सामान को लेकर के निकल जाओ, परंतु ब्रजवासी सब निकल रहे हैं, बूढ़ी बूढ़ी गोपी के हैं। बोले कन्हैया बेटा मैं धीरे धीरे चलूं, कहूं दबी ना रह जाऊं। आप कह रहे हैं कोई बात ना है, ताकि तेरे भी मालपुआ में खा लेंगे। ऐसे आनंद देख रहे पर या तो उनके सामने भी हंसी हो रही है आनंद पूर्वक। आपने जैसे गोवर्धन धारण किया, ऐसे ही सब ब्रजवासी श्री ब्रजवासियों को निकाल करके गोवर्धन को यथास्थान चूल से चूल मिला करके यों के त्यों बैठा है। सब ब्रजवासी कन्हैया को छाती से लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ पांव दबा रहे हैं कि बेटा दुख तो लाए, हाथ तो ना थक तो लाएगा। ऐसे हाथ पांव दबा रहे हैं, सेवा करते हुए विराजमान है। क्या ये कन्हैया सो जान लो, अब सो आए, जल्दी शयन करा दी है। सब जब तक कृष्ण सामने, तब तक सबको आनंद कृष्ण के चले, आंखों के ओझल हो जाने पर सब रात भर सो नहीं पाए ब्रजवासी। मन में विचार करने कि कहां 7 कोष का गोवर्धन, 7 वर्ष की कन्हैया, 7 दिन तक बिना आसन बदले कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया। कृष्ण कहीं ईश्वर तो नहीं, हाथ हमारो कन्हैया कहूं ईश्वर में कस आयो तो गजब हो जाएगी, फिर कौन के संग में खेलेंगे। ये ब्रजवासी व्याकुल हो गए और ब्रजराज के पास में आए और कह रहे हैं बोले बाबा हमें तेरे बेटा में एक दोष दी है। बोले का दोष? बोले कन्हैया कहूं ईश्वर तो ना है, और जगह ईश्वर कहना प्रशंसा होगी, हमारे ब्रज में 2 महिलाएं आपस में लड़ती हो ब्रजवासन, तो तीसरी कहे बोले ओ परमेश्वर तू चुप रह जा, ओ परमेश्वर तू चुप रह जा। तो यहाँ पर परमेश्वर परमेश्वरी हमारे ब्रज में गा रहे हो। बोले हे मेरे बेटा को क्यों गाली दे रहे हो? नंद बाबा कह रहे हैं अरे या के तो लक्षण ही ऐसे हैं, या के तो ग्रह नक्षत्र ही ऐसे पड़े हैं। ऐसे विचार करके बाबा ने आज श्री गर्गाचार्य जी की जो जन्मपत्री थी, कुछ तो पहले ब्रजवासियों को पता लग गया, परंतु आज उस जन्मपत्री को सार्वजनिक कर दिया है, गजट कर दिया है सबके सामने कि देखो गर्गाचार्य जी लिख गए हैं तस्मात् नंदात् पूजोयन्ते नारायण समूह। नारायण के एक अंश जब शेष भगवान वे पृथ्वी को धारण कर लें तो मेरे बेटा ने एक पहाड़ उठा लिया, कौन सी बड़ी बात है? सब बोले हाँ बाबा कहे तो सही है, गोवर्धन उठा कौन सी बड़ी बात है। श्री ब्रजवासियों को बड़ा आनंद हुआ और वहां कृष्ण के दर्शन करके भी वे अपने वात्सल्य भाव को ही पोषित कर रहे हैं। ये है ब्रजवासियों के प्रेम की महिमा का। ऐश्वर्य का दर्शन करके निज संबंध, जिसका जो संबंध है, दास सेवक मित्र बालक प्रिया प्रिय, उस संबंध को ही पुष्ट करते हुए विराजमान हो गए हैं। इंद्र ने एकांत में कृष्ण को विराजमान देखा। श्री गोवर्धन मेरे भक्त, और हाय इंद्र ने मेरे भक्त के ऊपर कैसे कैसे वज्रों का प्रहार किया है, कहीं लगी तो नहीं। अपने मित्र की कुशल पूछने के लिए, अपने भक्त की कुशल पूछने के लिए श्री कृष्ण सब सखाओं को छोड़ करके एकांत में उस समय श्री गोवर्धन से मिलने के लिए आए। श्री गोवर्धन के ऊपर हाथ फेरते हुए पूछ रहे हैं तो भैया तेरे को चोट तो ना लगी? इंद्र ने जब वज्र प्रहार किया, श्री गोवर्धन परम आनंदित हो रहे हैं। गोवर्धन को प्रसन्न देख करके पता ही नहीं है कि कहाँ वज्र हुआ,
वज्र प्रहार हुआ, वे तो कृष्ण स्पर्श को प्राप्त करके इतने आनंदित हैं कि उनको पता ही नहीं है कि इंद्र ने मेरे ऊपर वज्र मारे, होश ही नहीं। एक आदमी मित्र की कुशल पूछ रहे हैं, मित्र की कुशल पूछ रहे हैं, अपने भक्ति की कुशल पूछ रहे हैं। प्रसन्न देख करके बड़ा संतोष हुआ कृष्ण को। उसी समय कृष्ण को प्रसन्न देख करके, प्रसन्न चित्त देख करके इंद्र तुरंत ही मौका देख करके चरणों में गिरा है और कह रहा है कि महर्ष आप विशुद्ध सत्व होकर के विराजमान हैं, रजोगुण तमोगुण से युक्त न होने पर भी वह सत्व कार्य नहीं कर सकता है, परंतु विशुद्ध सत्व कोई अलग तुरीय वस्तु है, तीनों गुणों से अलग चिन्मय वस्तु है। उस विशुद्ध सत्व से युक्त होकर के आप विराजमान हैं। महाराज आपने रजोगुण तमोगुण कहा तो कहीं स्पर्श है ही नहीं। महाराज आप यदि हमको दंड भी देंगे तो जगत का कल्याण करने के लिए ही वो दंड होगा, हमारी बुद्धि को सुधारने के लिए ही दंड होगा। ऐसी कृपा करो कि मैवम पुनर्भू मत ईश में असति, जैसी बुद्धि अब मेरी हुई ऐसी कभी नहीं हो। तत्वतः इंद्र ये बात शुद्ध हृदय से नहीं कह रहा है। ठाकुर जी बोले कि इंद्र खबरदार अभिमान मत करना, मुझ में माम ऐश्वर्य श्रीमदांधर दंडपाणि न पश्यति, मुझे ऐश्वर्य श्रीमदांधर कभी भी देखता नहीं है, परंतु जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूं उसको संपत्ति से भ्रष्ट कर देता हूं। इंद्र तो पेट में पानी हो गया कि भगवान ये क्या कह रहे हैं, हर मेरा कहीं स्वर्ग का राज्य नहीं छीन रहे। आप बोले नहीं, ये मैंने मुहावरा कहा, तत्वतः तेरे ऊपर अभी पूरी कृपा नहीं है, तू स्वर्ग में रहे। और भगवान ने जो वचन कहे, इंद्र की बुद्धि फिर से बिगड़ गई और फिर एक कल्प वृक्ष के लिए श्री द्वारकाधीश से युद्ध करने के लिए ये इंद्र तैयार हो गया। तो इंद्र ने जो कुछ भी कहा कि मेरी ऐसी बुद्धि नहीं हो, ये शुद्ध चित्त से नहीं कहा था, कहीं न कहीं छल रख करके ही कहा था, दम्भ दिखाते हुए कहा था। सुरभि ने श्री कृष्ण का गोविंद करके अभिषेक किया है, ब्रज संपूर्ण युक्त शोभा से युक्त होकर के विराजमान। ये सखियों ने भी उस समय श्री वृंदावन, उनमें श्री वृंदावन की अधीश्वरी के रूप में श्री राधा रानी का अभिषेक किया है। श्री कृष्ण उस राज्याभिषेक का दर्शन करके उन्मत्त होकर के विराजमान, वो उन्मत्त माधव उमराय जो गांव, वो श्री प्रिया जी के राज्याभिषेक का गांव होकर के प्रसिद्ध हुआ है। श्री नंद बाबा का ये नियम कि वे एकादशी में व्रत करें, द्वादशी के दिन पालना करें। उस दिन एकादशी बहुत थोड़ी है, बंजुली द्वादशी है, द्वादशी में व्रत होकर के द्वादशी में पारण होना है। इसलिए श्री ब्रजराज अर्धरात्रि के समय ही स्नान करने के लिए चले गए। कोई अधर्म नहीं कर रहे हैं, शास्त्र का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, परंतु वरुण देवता के जो अज्ञानी असुर बुद्धि के जो दूत हैं, वे नंद बाबा को पकड़ करके भयगाम में ले गए। वरुण देवता सबको डांट रहे हैं, बोले अरे मूर्खों, किसको पकड़ करके ले आए, ये क्या किया। ब्रजराज से कह रहे हैं कि अहो मेरे अहो भाग्य, आप पधारे तो मेरे महल को कृतकृत्य करें। ऐसा कहकर के बड़े आदर पूर्वक श्री नंद बाबा को विराजमान किया है सिंहासन के ऊपर, और डर रहे हैं कि कृष्ण आते ही होंगे,
हाँ क्या बोलूं क्या कहूं। सो पूजन की सामग्री लेकर के द्वार के ऊपर खड़े हुए हैं। इधर सारे ब्रजवासी पुकारे, अरे बाबा डूबो, बाबा डूबो। सुनते ही श्री कृष्ण ये विचार नहीं कर रहे हैं कि कहां क्या आपत्ति हो सकती है। आप धड़धड़ाते हुए श्री यमुना जी के अंदर घुस गए और वरुण देवता के पास में जो पहुंचे हैं, वरुण देवता द्वार के ऊपर ही खड़े हुए हैं। कह रहे मारे आज मेरा ये देह पर पवित्र हुआ, मैं आपके श्री चरणारविंद की वंदना कर रहा हूं। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने। हे कृष्ण, आप ब्रह्म हो, भगवान हो, परमात्मा हो। नंदा की छाती चौड़ गई है, कोई तो बेटा ऐसा जाति वरुण देवता ऐसे स्तुति करे। ये ध्यान नहीं है कि कृष्ण ब्रह्म है, ध्यान इस बात पर है कि मेरा बेटा ऐसा जिसकी ऐसे देवता स्तुति कर रहे हैं, वरुण देवता स्तुति कर रहे हैं। निज संबंध करके कृष्ण की महिमा को देखते हैं। महिमा की ओर दृष्टि नहीं है, निज संबंध की ओर ही नंद बाबा की दृष्टि है। खूब आनंदित हो रहे श्री वरुण देवता ने कृष्ण की नंद बाबा का पूजन किया। आप पूजन ग्रहण करके जो पधारे, बाबा ने जल्दी से स्नान पहले कर ही लिए, स्नान करके ही आए हैं, अपना नित्य नियम पूरा किया, पारणा किया है। मध्याह्न में चौपाल के ऊपर आकर के जो विराजमान हुए हैं, आस्थानी के ऊपर, थाई के ऊपर सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए और सब ब्रजवासी श्री कृष्ण से, नंद बाबा से पूछे, बाबा कल कहाँ गए हो, कहाँ चलोगे, कहाँ चलोगे हो। और नंद बाबा खूब नमक मिर्ची मिला करके कहें, बोले अरे तुम्हारे लाला की तो वरुण देवता तक चिन्हार कैसे आई, और वरुण देवता ने कैसी कैसी तुम्हारे लाला की प्रशंसा करी है। तुम्हारा लाला भैया, बाकी कीर्ति सब जगह फैल रही है और सारे ब्रजवासी कह रहे हैं हमारे कन्हैया की कीर्ति देखो कैसी फैल रही है। सब लोग स्तुति कर रहे हैं, सब ब्रजवासी एकदम आनंदित हो रहे हैं। किसी का इस बात पे ध्यान नहीं है कि कृष्ण ब्रह्म है, हमारा बेटा ऐसा। अपने बेटा की महिमा का दर्शन करके आनंदित सब ब्रजवासी हो रहे हैं। सब ब्रजवासियों के हृदय में ये विचार उत्पन्न हुआ कि हमारी जो अपनी गति है, उस गति को, माने अपने वैकुंठ स्थान को कृष्ण क्या हमको दिखाएगा। हमारे लाला की वैभव का हम दर्शन करें, ये अभिलाषा है।